हेलो नमस्कार और आप सब दोस्तों को एक दिली अफसाना वेलकम पेश है आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, जब हम जिंदगी के हालात की बात करते हैं, तो हम कुंडली के साधारण नज़ारे से भी आगे देखते हैं और हम एक दूसरे से कुछ खास प्लेसमेंट्स को भी देखते हैं, यानी भाव भावम सिद्धांत। इस सिलसिले में एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत सक्रिय रूप से काम करता है और बहुत मजबूती से काम करता है और आमतौर पर अपने सबसे ताकतवर नतीजे दिखाता है। वो है किसी भी ग्रह से 8वें भाव की प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर अगर आप भाव भावम सिद्धांत के मुताबिक चंद्रमा से चौथा भाव देखें, तो ये चंद्रमा से जुड़ी या उस भाव से जुड़ी संपत्तियां बनाने में अच्छे नतीजे देगा जहां चंद्रमा स्थित है। अगर आपके पास कोई ग्रह हो, मिसाल के तौर पर सूर्य से दूसरा भाव, तो वह भी सूर्य की प्लेसमेंट या सूर्य से दूसरे भाव से कमाई की अच्छी प्लेसमेंट देगा, बशर्ते आप इसके बारे में अधिक जिम्मेदारी लें, इसके बारे में अधिक जवाबदेही लें और आप किस तरह अपने आप को प्रकट करते हैं, किस तरह से अपने आप को ढोते हैं और उस भाव के कार्यों की जिम्मेदारी लेने में कितना कामयाब होते हैं। तो किसी भी ग्रह से 8वां भाव क्या देता है? ये वही देता है जो 8वां भाव दर्शाता है। ये उस विशेष ग्रह की अभिव्यक्तियों या नतीजों में रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस देता है। ये आपको कुछ राज भी देता है, कुछ अनसुलझी चीजें भी देता है और वो चीजें भी जिन्हें आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और अगर आप उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अगर आप उस विशेष भाव की रुकावटों और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि आप खुद उस ग्रह के नतीजों को बहुत अच्छी तरह से प्रकट न कर पाएं, क्योंकि किसी ग्रह के लिए सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी रुकावट उस ग्रह से 8वें भाव से आती है। और इसलिए हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि हर ग्रह से 8वें भाव में कौन सी प्लेसमेंट है, वे संबंधित ग्रह को किस तरह की रुकावटें दे रहे हैं और वो हमारी जिंदगी में कैसे जाहिर हुई है और हम किस चीज का सामना कर पाए हैं और क्या हम उसमें गहराई से उतर पाए हैं, उस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है कि क्या रुकावट आ रही है, उसे समझने में कामयाब हुए हैं और शायद उस क्षेत्र पर काबू भी पा लिया है ताकि हमें बेहतर नतीजे हासिल हों। कभी कभी वह भाव खुद ही मौके भी उछाल देता है और मौके और फायदे भी देता है। तो मैं आज ये करना चाहता हूं कि एक ऐसे शख्स की कुंडली निकालूं जिसकी जिंदगी का हर पहलू छिपा नहीं है, उसकी जिंदगी का लगभग हर पहलू हमारे सामने आ चुका है, उसके अपने खतों के जरिए, उसकी अपनी मर्जी के जरिए, अपने सामने आने और लोगों के साथ शेयर करने के जरिए, और ऐसा शख्स जिसे हम हमेशा सच बोलने वाले के रूप में जानते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो भारत है के पिता ऑफ द नेशन के रूप में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सही बात, महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की। मैं उनकी कुंडली में गहरे उतरना चाहता हूं और उनके हर ग्रह से 8वें भाव को देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कैसे अलग अलग वाक्यों के जरिए, अलग अलग हालात के जरिए उनको किन रुकावटों का सामना करना पड़ा, वो किन राजी सीक्रेट क्षेत्रों में उतरे, उन क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया और उनकी कुछ कमजोरियां कहाँ थीं, चुनौतियां और यहाँ तक कि पतन की वो घड़ियां जो उन पर आईं, या उनके करैक्टर, उनकी शख्सियत पर उठाए गए सवाल, इस आधार पर कि उनका 8वें भाव का मैनिफेस्टेशन कहाँ फेल हुआ और उन्होंने उन क्षेत्रों को कैसे संभाला। तो आइए मोहनदास करमचंद गांधी, बापू या महात्मा गांधी की कुंडली में कूदते हैं, जो भारतीय राष्ट्र के जनक और 20वीं सदी के सबसे सम्मानित विचारकों और नेताओं में से एक थे। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी के हर ग्रह से 8वें भाव के एनालिसिस से। अब जब आप महात्मा गांधी की कुंडली देखते हैं, तो हम जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। अब उनकी कुंडली में उनका लग्न तुला है और उनके लग्न में ही मंगल, शुक्र और बुध है। शनि दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। सूर्य 12वें भाव में कन्या राशि में है। राहु और चंद्रमा से ग्रहण की सूरत हाल में 10वें भाव में कर्क राशि में है। गुरु 7वें भाव में मेष राशि में है। केतु चौथे भाव में मकर राशि में है।
तो ये है उनके साधारण प्लेसमेंट्स, और चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है जिसका स्वामी बुध है, और इसलिए अगर आप देखें तो उनकी पूरी जिंदगी कुछ अहम फैसलों के बारे में थी जो उन्हें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और हालात के अपने एनालिसिस के आधार पर लेने थे। तो अब हर ग्रह से 8वें प्लेसमेंट और उन चुनौतियों पर बात करते हैं जिनका उन्होंने सामना किया, हर एक ग्रह के हिसाब से कौन से हालात उन पर आए। आइए लग्न से शुरू करें और पहले मंगल को देखें। अब मंगल से 8वां भाव वृषभ राशि का है। तो मंगल के नजरिए से उनकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी? उनके हिसाब से सबसे बड़ी लड़ाई या जंग थी अपनी ही सेक्सुअलिटी से लड़ना, क्योंकि एक वाकये में वो अपनी किताब, जो उनकी आत्मकथा है, में बयान करते हैं कि जब उनके पिता मृत्यु शैया पर थे उस वक्त उनके मन में अपनी पत्नी के लिए कामुक ख्यालात आ रहे थे, और हकीकत में जब उनके पिता मृत्यु शैया पर थे वह उठ गए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया, जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। तो उनकी अपनी सेक्सुअल ऊर्जाएं, उनके अपने सेक्सुअल मैनिफेस्टेशन, उनके फैंटेसीज, उनकी हमेशा सेक्सुअलिटी को लेकर एक लड़ाई या संघर्ष रहा। और बाद में भी हकीकत में उन्होंने अपनी 30वीं साल में ही ब्रह्मचर्य पालन की सोची, और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी बात की, और उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश की। हकीकत में कुछ ऐसे प्रयोगों में पड़े जिनके बारे में मैं बाद में इस वीडियो में बात करूंगा, और जिसे बहुत लोगों ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी भूल के तौर पर देखा है। तो उनका सबसे बड़ा संघर्ष उनके सेक्सुअल फैंटेसीज, उनकी सेक्सुअल ऊर्जाओं और इच्छाओं के खिलाफ था। अब लग्न का दूसरा ग्रह शुक्र है जो लग्नेश है। अब शुक्र से 8वां भाव शुक्र की अपनी राशि वृषभ में है, और इसके चलते कई बार गांधी जी को पैसा कमाने के मामले में भी परेशानी हुई। उन्होंने बहुत पैसा नहीं कमाया, और कई बार जब वह बैरिस्टर थे, जब वह वकील थे, तो अपने क्लाइंट्स से पैसे मांगने में भी कामयाब नहीं हुए। उनकी जिंदगी में रुकावटें, बाधाएं पैसे के मामले में भी आईं, और इस बात को लेकर भी आईं कि वह औरतों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। यह उनके जीवन के बाद के प्रयोगों में से एक था, जब वह इच्छाओं से दूर रहने और बुढ़ापे बाद के सालों में ब्रह्मचर्य का पालन करने के चाहत में थे। उनके अपने इकरार के मुताबिक वह ऐसी औरतों के साथ सोते थे जो उनकी उम्र से बहुत छोटी थीं, और हकीकत में वह औरतें बिना कपड़ों के उनके बिस्तर पर लेटा करती थीं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें सेक्सुअल ऊर्जाओं से लड़ना है, और उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा संघर्ष उन औरतों के साथ था जो बहुत बहुत खूबसूरत थी और उनकी उम्र से बहुत बहुत छोटी थी। और ये भी उनके बारे में लोगों के नज़ारे के सामने सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बन गया, क्योंकि यहाँ शुक्र लग्नेश है, और उनके कई अपने साथियों, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जो आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभभाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री बने और जिन्हें भारत के कई रियासतों को एकीकृत करने का श्रेय भी दिया जाता है, ने उनसे ये बंद करने को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी भूल है। तो उनके लग्न पर, उनकी इज्जत पर सबसे बड़ा सवाल उठा उसी चीज से, और भारत में आज भी उनके इस खास कृत्य पर सवाल उठते हैं, और उनके नेतृत्व के तरीके और इस खास कृत्य पर सवाल उठते हैं जिसके बारे में पिछले सालों में बहुत चर्चा नहीं होती थी। और यहाँ तक कि सर रिचर्ड एटनबरो ने, जिन्होंने गांधी पर फिल्म बनाई, उन्होंने भी अपनी फिल्म में उनकी जिंदगी के इस पहलू से दूरी बनाए रखी। तीसरा संघर्ष उनके लिए बुध से आया, और ये संघर्ष उनके लॉजिकल फैसला लेने के मामले में था। मिसाल के तौर पर पहली लड़ाई विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती का विरोध न करना, ये उनकी एक भूल के तौर पर देखा जाता है, एक गलत निर्णय के तौर पर, कुछ ऐसा जिसके साथ उन्होंने बड़ी भूल की। बाद में मुस्लिम लीग का समर्थन करना, खिलाफत मूवमेंट के समर्थन में, जिसे खिलाफत यानी इस्लामी खिलाफत के समर्थन के तौर पर देखा गया, ये भी एक ऐसी चीज है जिसके साथ उन्होंने भूल की और यह एक गलत फैसला था। तीसरी बात, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगों की वजह से उन्होंने उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करार दिया, और ये एक बड़ी भूल के तौर पर देखा गया,
1942 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान और उस समय भारतीय कांग्रेस के तमाम भारतीय नेताओं ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई कि वह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को या भारत के आज़ाद होने में कई सालों का पीछा कर दिया था। और फिर हम देखते हैं सूर्य को 12वें भाव में। सूर्य से 8वां भाव क्या होता है? सूर्य से 8वां भाव 7वां भाव होता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है। सूर्य आपका अहम प्राइड है। सूर्य वो भी है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपकी इज्जत। और चूंकि सूर्य से 8वां भाव 7वां भाव है, इसलिए उनका यह खास कृत्य, जहां वह नंगी औरतों के साथ सोते थे, बिना कपड़ों वाली औरतें जो उनकी उम्र और सालों में बहुत बहुत छोटी थीं, उसने यकीनन एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, दाग लगा दिया इस बात पर कि दुनिया उन्हें कैसे देखती थी, दुनिया के नेता उन्हें कैसे देखते थे। गांधी को अपनी जिंदगी में ही इस बात का सामना करना पड़ा, जब कई नेताओं ने उन्हें इस कृत्य पर खरी खोटी सुनाई और उनके बारे में बाद में लिखी गई सभी किताबों में भी उनके इस कृत्य ने यकीनन उनकी इज्जत, उनकी हैसियत और उनके रुतबे पर सवाल खड़ा किया कि दुनिया के नेता उन्हें कैसे देखते थे। फिर जब आप शनि को देखते हैं, शनि दूसरे भाव में है। अब शनि से 8वां भाव क्या है? शनि से 8वां भाव 9वां भाव है। और इसके चलते उनके बहुत शुरुआती सालों में ही उन्होंने खुद को अपने पिता से दूर पाया। उनके पिता एक राज्य कोर्ट के दीवान थे जब गांधी पोरबंदर में थे, और गांधी कई सालों बाद राजकोट में अपने पिता के पास गए और फिर कुछ ही सालों में उनके पिता गुजर गए। गांधी अभी भी टीनेजर थे जब उन्होंने अपने पिता को खोया, और इसलिए शनि परिवार के भाव में स्थित था, और शनि से 8वां भाव पिता के भाव में 9वें भाव में पड़ने से उन्होंने खुद को पिता से दूर पाया और उन्हें पैतृक प्यार और पिता का साथ नहीं मिला। यह एक और प्रकटन है, उन्हें अपने गुरुओं और उस्तादों से भी बहुत चुनौतियां मिली, क्योंकि वह अपने स्कूल के दिनों के एक संघर्ष के बारे में भी बयान करते हैं। जब एक इंस्पेक्टर स्कूल आया और एक सवाल पूछा तो उनके उस्ताद ने उनसे झूठ बोलने को कहा। जब गांधी को संकेत मिला, प्रॉम्प्ट किया गया, तब भी उन्होंने झूठ नहीं बोला और उन्होंने कहा कि यह उनसे नहीं हो सकता था। फिर जब आप राहु के 10वें भाव में प्लेसमेंट को देखते हैं, राहु से 8वां भाव 5वां भाव है और करियर में उथल पुथल, करियर में लगातार बदलाव, और यह वो चीज है जिसका सामना उन्हें करना पड़ा। वो अच्छे बैरिस्टर नहीं थे, वो अपने ही इकरार के मुताबिक अच्छे वकील नहीं थे। उन्होंने अपने पहले केस में बुरी तरह किया और अपनी कानून प्रैक्टिस में संघर्ष किया, खासकर जब वह साउथ अफ्रीका में थे, जिसे राहु के 10वें भाव में होने से भी दर्शाया जाता है। और इसलिए वह अपने करियर में अपनी सीमाओं का मुकाबला नहीं कर पाए, अपने करियर में अपनी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए, और एक विदेशी धरती पर कानून प्रैक्टिस करने में अच्छा नहीं कर पाए। और फिर उन्हें अपने स्वतंत्रता संघर्षों में भी लगातार बदलाव का सामना करना पड़ा, एक विदेशी धरती और एक विदेशी प्रतिद्वंद्वी जो अंग्रेज थे के साथ। और इसलिए उनका पहला संघर्ष साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, फिर दूसरा संघर्ष चंपारण में आया, और फिर उन्होंने तमाम तरह के संघर्षों की अगुवाई की, जिनमें नमक मार्च, डैंडी मार्च शामिल थे, एक विदेशी राष्ट्र के खिलाफ। और क्योंकि उन्होंने एक विदेशी राष्ट्र को टक्कर देने का मुद्दा उठाया, उनका अपना करियर नहीं चमका, उनका अपना करियर अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि वो अब एक राष्ट्र के मुद्दे और एक राष्ट्र की आकांक्षाओं के प्रवक्ता, चैंपियन थे। फिर जब आप चंद्रमा को 10वें भाव में देखते हैं, चंद्रमा से 8वां भाव 5वां भाव है। 5वां भाव संतान का भाव भी होता है, और उन्होंने खुद को अपने बच्चों से भी दूर पाया। उनके कई बच्चे बाद में सामने आए और बोले कि उनके पिता, जो महात्मा गांधी हैं, ने उनके साथ कैसा सलूक किया। उन्होंने अपने पिता से दूरी महसूस की और उनके पिता कभी उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। इस पर किताबें भी लिखी गईं, उनके एक बेटे और उनके पिता के चुनौतियों पर फिल्म भी बनी, और कैसे उनके पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं थे, और हकीकत में गांधी और उनके बच्चों के बीच कुछ दुश्मनी का भाव भी था। गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी, फेलिंग, भी उनके बच्चों के मामले में आए। फिर जब हम गुरु को देखते हैं,
गुरु से 8वां भाव दूसरा भाव परिवार का भाव है। तो उनके खराब निर्णय में, परिवार के मामले में अपनी समझ का अच्छी तरह से प्रयोग ना कर पाने में, और इसलिए कम उम्र में ही अपनी पत्नी से दूरी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी पत्नी को या उनके परिवार को सहारा ना दे पाना, और वह मृत्यु के कगार पर थी, तो यह उनकी समझ और निर्णय के लिए एक चुनौती थी। यह एक रुकावट थी परिवार के मामले में उनकी समझ का अच्छी तरह से प्रयोग करने में। और अगला और आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, केतु। पहली बात तो केतु की चौथे भाव घरेलू जीवन में स्थिति, जो उनके पास न के बराबर थी, क्योंकि उनका कभी एक सही घर नहीं था। वह हमेशा चलते फिरते रहते थे, और अपने आश्रम में भी उनका अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ कोई स्थापित घरेलू जीवन नहीं था। और जब आप केतु से 8वें भाव को देखते हैं, केतु से 8वां भाव 11वां भाव है, जो एक काम भाव भी है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि केतु अस्वीकार, नेगेशन का ग्रह है, और इसने उन्हें नकारा, नेगेट किया। केतु नकार का ग्रह है, लेकिन केतु वह भी है जो आपको दूर रखता है या रुकावट डालता है उसके 8वें भाव से। तो इस तरह से गांधी जी ने कभी लोकप्रियता की चाह नहीं की। उनके पास जो लोकप्रियता आई, वो एक बहुत मजबूत लग्न की वजह से थी, जहां मंगल, शुक्र और बुध रखे हैं, और मजबूत राहु और चंद्रमा उनके 10वें भाव में। हालांकि उन्होंने कभी लोकप्रियता नहीं चाही, उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही, और इसलिए वो बहुत खुले थे और बहुत सच्चे थे, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखे जाने के दाम पर भी, जो कमजोरियों से भरा था, विरोधाभासों से भरा था। उन्होंने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला कि उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर चुनौतियां थीं। उन्हें चुनौतियां थी पहले केस जीत ना पाने में, अपना करियर, अपना पेशा अच्छी तरह से स्थापित ना कर पाने में, और उन्होंने खुलकर बात की अपने प्रयोगों या सत्य के साथ अपनी चुनौतियों के बारे में, अपने साथियों के साथ चुनौतियों के बारे में, रिश्तों के साथ अपनी चुनौतियों के बारे में, और आजादी के संघर्ष के दूसरे नेताओं के साथ अपनी चुनौतियों के बारे में। तो एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आने के दाम पर भी, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से नैतिकता के स्तरों पर खरा नहीं उतरता था, वह आगे बढ़े और सच बोला। उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी से जुड़े प्रयोग बिना इस सोच के किए कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कितना विरोध झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने अस्पृश्यों या शूद्र समुदाय या हरिजनों, जैसा कि वह उन्हें बुलाते थे, के मुद्दे को भी उठाया, जब भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा बहुत गहराई से समाई हुई थी। तो दोस्तों, जब आप महात्मा गांधी की जिंदगी को देखते हैं, तो हमने देखा कि कैसे उनके हर ग्रह से 8वीं प्लेसमेंट ने उन्हें कुछ संघर्ष दिए, कुछ रुकावटें दी, कुछ राज भी दिए, जिनमें से कई पर बाद में वो चर्चा करने के लिए खुले थे। वो उन पर चर्चा करने के लिए खुले थे, और वो उन्हें छिपाना नहीं चाहते थे। हालांकि शुरू में उन्हें चुनौतियां और दिक्कतें थीं। हालांकि उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष का प्रण उठाया और वह एक महात्मा बने। उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपनी जान दे दी। फिर भी उनकी जिंदगी के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां उनकी बहुत बड़ी कमी थी। अपने पिता के रिश्ते में, अपनी पत्नी, जीवन संगी के रिश्ते में, अपने बच्चों के रिश्ते में, अपने साथ भारत के आज़ादी संघर्ष के दूसरे राजनीतिक नेताओं के साथ बर्ताव में, उन औरतों के साथ अपने रिश्तों में जो उनके साबरमती आश्रम में रहा करती थीं, यहाँ तक कि अपनी ग्रैंडनीस, भतीजी के साथ, अपने पेशे में अपनी चुनौतियां, अपने करियर में, जहां वह किसी भी महत्व का केस नहीं जीत पाए, और फिर जब उन्हें कई सालों के लिए जेल में डाला गया, जिसने उन्हें उनकी जिंदगी के कई क्षेत्रों से भी रोक दिया, जिनको वह इंसाफ नहीं दे पाए, जिनमें उनका घरेलू जीवन भी शामिल है, एक पिता होना भी शामिल है, आज़ादी के संघर्ष में दूसरे नेताओं के साथ एक अच्छा साथी होना भी शामिल है। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में झांकिए, अपने हर ग्रह से 8वें भाव को देखिए, और देखिए कि क्या रुकावटें हैं, क्या चुनौतियां हैं, कौन से राज हैं जिनको आपने दूर रखा है या आपने उन क्षेत्रों को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन वो आपके एक्सप्लोर करने के लिए मौजूद है। हो सकता है कि वहां एक मौका हो आपके लिए पार पाने, ओवरकम करने का। वहां एक चुनौती है जिसे आपको पार करना है, या फिर आप रुकावटों को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उन रुकावटों से कई सालों से लड़ रहे हैं और उन पर काबू नहीं पा सके हैं। तो
अपनी कुंडलियों में देखिए, हर ग्रह से 8वीं प्लेसमेंट्स को समझिए और फिर अपनी कुंडली के समग्र एनालिसिस को समझ पाने की कोशिश कीजिए। कैसे आपकी कुंडली का समग्र प्रकटन हर ग्रह से 8वें भाव की रोशनी में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे एक निजी सलाह पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।